फिर जब वो बाहर निकली टीम तो उन्होंने कहा क्या, जरा ये सुनिए। राणा साहब राउंडर का नाम जो हमने लिखी एफआईआर सब कुछ हमने प्रोसेस प्रॉपर अडॉप्ट किया, कोर्ट से हमने उसकी परमिशन ली है, कोर्ट ने हमें हुक्म दिया कि जज उसका प्रोसेस अडॉप्ट करे। उस प्रोसेस के लिए हम बार बार मुख्तलिफ थानों में जा रहे हैं, पुलिस हमने इवन के जो रोज अनाउंस है उसके अंदर जो हमने अहमद और दीवाने की थी हमने वो भी दर्ज कर इस्लामाबाद पुलिस का ये मौका है कि आप होम सेक्रेटरी के जरिए नहीं आए। सर हमने कोर्ट को ऑर्डर लिया, तमाम जो कानूनी प्रोसेस हमने पूरा अडॉप्ट किया और कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम यहाँ आए, इनकी सिस्टम से लेकर अब चूंकि बड़ी मासूम सी एंटी करप्शन पंजाब की टीम है, वो वहां पे कह रहे हैं जी प्लीज हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस वाले ताउन कर ले, वो नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया होगा। उन्होंने कहा जी ये प्रोसेस भी फॉलो किया, ये प्रोसेस भी फॉलो किया, लेकिन पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। तो जब रियासत ने नहीं कराने होते वारंट के ऊपर अमल दरामद, तो ऐसा होता है जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब की केस के अंदर हो। हाँ, अगर आपके जो मामलात है ये फॉलन आउट ऑफ फेवर्स विद पावरफुल क्वार्टर्स, तो फिर ऐसा होता है जैसा कि इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, यानी कि पंजाब के अलावा इस्लामाबाद की पूरी पुलिस को झोंका गया और 1.5 दिन ये तमाशा लगाया गया, अपने ही शहरियों के ऊपर शेलिंग की गई उस वारंट को इंप्लीमेंट कराने में। लेकिन एक मासूम से एक और वारंट था जो कि वजीरे जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर उनके खिलाफ था, वो नहीं इंप्लीमेंट हो सका और हमने वहां पे कोई इस तरह की धक्कम पेल नहीं देखी। तो जी ये दो पाकिस्तान है, डिपेंड करता है कि उस वक्त इस टाइमिंग स्पेस में आपके ताल्लुकात कैसे हैं जो फैसला साज कुतों के साथ। इस पर बात करेंगे हमारे साथ अतर काज़मी और आमिर ज़िया साहब मौजूद है। जी अतर साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब की बात की वारंट बेचारे इंप्लीमेंट कराने गए, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, ऑब्वियसली कैसे करें, इंटीरियर मिनिस्टर है। देखिए दूसरा ये है कि अदालतें इसी तरह के वारंट रोज इस्लामाबाद की अदालत, लाहौर की अदालत से मुतअद्दिद इस तरह के वारंट्स निकलते हैं। चले राना साहब की तो चले हमने मान लिया कि वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, ठीक है, उनको उनके खिलाफ नहीं हो सकता था। बाकी किसी और वारंट पे आपने आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का ऑपरेशन देखा है कि हेलीकॉप्टर पे शहजाद बुखारी साहब को यहाँ से भेजा गया, वहां से पूरी पुलिस, पूरी पंजाब की पुलिस उनके डिस्पोजल पे थी, तकरीबन 24 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा, इसकी नजीर नहीं मिलती। बाकायदा तौर पर प्लानिंग ये थी कि खान साहब को गिरफ्तार करना है, लेकिन अब ये जो वारंट है ये भी 18 तारीख का है, तो 4 दिन खान साहब को अपने पास रख के क्या करना था, ये 17 तारीख को एग्जीक्यूट कर लेते अगर आपको कुछ था। तो इसी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा बदनीयती है, इसमें सारी बदनीयती है ना, प्रॉब्लम इज द बदनीयती पार्ट। जी आमिर साहब, ये चूंकि जाहिर सी बात है इमरान खान साहब का बुरा टाइम आया हुआ है, सियासी जमातों का बुरा वक्त आता है, तो हमने देखा जी पूरी रियासती मशीनरी लगाई गई है और उन पे इस वारंट की तामील करवानी है जो इवेंचुअली नहीं हो पाता। लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को भी तो सर अदालतों के सामने पेश होना होगा। आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हम एग्री करते हैं और बिल्कुल लेजिट है, क्योंकि असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकती है और हो चुकी है पहले। तो उसमें बीच का रास्ता क्या होगा सर, क्योंकि अदालत को भी की भी एक डिग्निटी है, लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। पहली बात नहीं कि सिर्फ इमरान खान पे बुरा वक्त नहीं है, तो पूरे मुल्क पे बुरा वक्त है। चाहे वो मईशत देख लें, चाहे आप हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, चाहे इदारों पे जो बढ़ती हुई कहते हैं लोगों का अदम एतमाद है वो देख लें। तो मुझे याद नहीं पड़ता अपनी 32 साल का सहाफती जिंदगी में मैंने ऐसा दौर देखा कि जब हर चीज पे सवालिया निशान हो, हर चीज के ऊपर लोग शको शुबे से देख रहे हो और मुल्क में इतनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी हो कि जिसकी कोई हमें नजर नहीं मिलती। आपने बिल्कुल तो उसका किराए का अगर किसी पे इल्जाम है उसको अदालत बुलाती है तो उसको जाना चाहिए, मगर जैसे कि आपने खुद फरमाया मारी है कि उसमें बदनीयती एक अलग चीज होती है और रियासत की रिट को कहते हैं एस्टैब्लिश करने की बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। यहाँ पर जो है सिर्फ मतलब इमरान खान को ही नहीं, जो एक आम पाकिस्तानी है उसके भी जहन में तासुर ये जा रहा है कि नहीं ये जो कुछ हो रहा है इसके अंदर बदनीयती है, इसमें पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसमें कानून की बालादस्ती के लिए नहीं हो रही काम। क्योंकि एक तो केस की नौयत देखें, फिर केस की नौयत आप छोड़ें, जिसमें आपने भी खुद अभी मिसाल दी राना सनाउल्लाह की, लेकिन उससे बड़ी मिसाल है एक आला अदालत कह देगी इंतखाबात होंगे लेकिन हमारे इदारे कहते हैं कि जी हम ताउन नहीं कर रहे। तो ये मतलब पता नहीं किस तरह से इसको चलाया जा रहा है कि हमारी अदलिया का एक मजाक बनाया गया। बस तो हुकूमत उस पर बड़ी हद तक उसके ऊपर आपको तनकीद करनी चाहिए कि जिस तरह से वो चीजों को मैनेज कर रही है। फिर दूसरी बात है कि रियासत की हमेशा ताकत से ज्यादा उसकी मॉरल अथॉरिटी होती है। वो जो मॉरल अथॉरिटी होती है उसकी बुनियाद पर, क्योंकि लोगों को जब सरेंडर करता है एक शख्स रियासत के आगे अपने हुकूक इसलिए करता है कि रियासत जो है इंसाफ करेगी, उसके इदारे आपके साथ इंसाफ करेंगे। यहाँ पर वो चीज डाउटफुल है। यहाँ पर मेरे ख्याल में इमरान खान को जो इतना ज्यादा बड़ा जेल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो अभी तक पंजाब पुलिस का या जो सियासी कैदी रहा है, जिसका 10-11 माह में कोई साथ नहीं पकड़ा गया, कुछ सियासतदान पकड़ा गया, उसकी साथ जो तस्दीक की गई है, उसको बरहना किया गया है, उसकी तस्लील की गई है, वो किस कानून के तहत की गई है। तो कोई भी जो शरीफ आदमी होगा जिसके अंदर एक इज्जत नफ्स होगा तो कहेगा कि जनाब मैं जिस हद तक मुजाहिमत कर सकता हूँ करूंगा। आप देखें कि हमारे यहाँ दूसरे बहुत सारे हमारे साथी दोस्त जो है वो कह रहे जनाब इमरान खान को सरेंडर करना चाहिए था, ये तो रिवायत है सियासतदानों की, लेकिन हमें
समझना चाहिए कि एक तो रिवायती सियासतदान होता है और एक गैर रिवायती रहनुमा होता है। जो गैर रिवायती लोग होते हैं वो कहते चले में रास्ते पे नहीं चलते। सर जो इस तजवीज के पीछे सर सिर्फ एक ख्याल था कि भाई जानी नुकसान ना हो, कोई इसमें ज्यादा केओस ना हो, गालिबन ये तजवीज इसलिए भी थी। लेकिन एक और मैं आपको चीज दिखाऊं, इस ऑपरेशन को पता नहीं कंसीव कैसे किया, इसको इंप्लीमेंट करने के हवाले से टाइमलाइन क्या थी, आगे से क्या उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि शुरू में हमने देखा कि हुकूमत ने इसकी ओनरशिप ली, राना सनाउल्लाह साहब ने काम करेंगे गिरफ्तार, और फिर आज मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी कि हमने तो गिरफ्तार नहीं करना, हुकूमत तो गिरफ्तार नहीं करे। तो ये जो कंफ्यूजन थी, जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी हुकूमती कैंप में, ये पर जरा देखिए गिरफ्तार किसने करना है, हुकूमत ने करना है या नहीं करना, पहले अपना बयानिया तो एक कर ले। हुकूमत का इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करना होता तो रियासती ताकत भी मौजूद थी, इख्तियार भी मौजूद। आज इसको गिरफ्तार जो है वो करेंगे, इस फितने को, इस फसाद को जो है वो बिल्कुल बोतल में बंद करेंगे और इसका जो है वो ऐसा इलाज करेंगे कि ये मुल्क और ये कौम जो है वो इसके इससे निजात मिल जाएगी। गिरफ्तार करना है या नहीं करना, मेरा ख्याल है जब आज हजीमत हो गई, वो 20-24 घंटे बाद गिरफ्तार नहीं कर पाए तो उन्हें हम तो गिरफ्तार ही नहीं करना था। लेकिन ये जो सारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, क्या ये हुकूमत की मशीनरी नहीं थी? क्या वफाकी पुलिस जो यहाँ से भेजी गई, क्या वो मोअज़्ज़िज़ वज़ीर दाखिला की मर्जी के बगैर गई? क्या जो पंजाब की पुलिस वहां पे कार्रवाई कर रही थी वो उसमें हुकूमती अमल दखल नहीं था? ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत की पूरी कोशिश थी, लेकिन वहां पे इनको नाकामी हुई। नाकामी क्यों हुई? हो सकता है कि कुछ जो कार्रवाई कर रहे थे उनकी भी बददिली हो, लेकिन इनका मुकाबला किसके साथ था? देखिए इनका, ये बड़ा समझने वाली चीज है, इनका मुकाबला बड़ी यंग जो नौजवान है उनके साथ, 18 से 22 साल के सारे में देखिए, उनको आप 24 घंटा खड़ा रखें वो नहीं थकते भी नहीं, एनर्जी भी बहुत है और पुलिस वाले एग्जॉस्ट हो गए। और दूसरा ये है कि बहुत सारे नौजवानों ने समझने की जरूरत है, उन्होंने अपनी उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता की नहीं, हो सकता है रॉन्ग हो, लेकिन क्या आप उनके साथ लड़के, ये वो नस्ल है जिसने हमारी अगले 20 साल 30 साल 40 साल वोट डालने, इनको लड़के, इनको आइसोलेट करके क्या हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे? और एट द सेम टाइम क्या पुलिस को, एस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को कमजोर करके मैं और आप पाकिस्तान को मजबूत करेंगे? ये समझने की चीज है ना। इस तरह के बयान देने से तो मामला नहीं चलेंगे। बुनियादी चीज वही है कि इंतखाबात से फरार है, उसके लिए चाहे कोई इदारा कॉन्ट्रोवर्शियल बने, चाहे अवाम के हकूक के ऊपर आपको जो है डाका मारना पड़े, वो सब कुछ करेंगे, इंतखाबात नहीं करवाएंगे। तारीख तो 18 तक की थी, ये कल की तारीख क्यों चुनी गई? एक तो मुझे जो भी है, एक तोशाखाना केस की डिटेल सामने आई, फिर इलेक्शन के हवाले से इदारों ने हाथ खड़े कर दिया, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। कहीं ना कहीं आपको लगा कि एक डिफ्लेक्शन भी क्रिएट करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब को हम गिरफ्तार करेंगे तो सारी खबरें उस पर होंगी, और 1.5 दिन हमने देखा कि हुआ ऐसे, इश्यूज पे बात नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल डिफ्लेक्शन क्रिएट की गई। और दूसरा इनकी जो असेसमेंट थी, इनके सर्वे आपको याद है कि 7% इमरान खान की मकबूलियत, उसकी हुकूमत जाएगी तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह इनकी असेसमेंट थी। हुकूमती वज़रा कहते थे कि 20 मिनट का काम है, 15 हम गोले मारेंगे, ये मम्मी डैडी क्राउड है, ये चला जाएगा। तो इनकी असेसमेंट खराब हुई और फिर हुआ ये कि इंटरनेशनल मीडिया ने उसके अंदर जिस किस्म का इंटरेस्ट लिया, इसलिए कि जब आप मुल्क के अंदर PSL भी करवा रहे हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी आए हैं, पूरी दुनिया की आपके ऊपर नजरें, फिर आप इस किस्म की हरकत करते हैं। इनके एडवाइजर कौन है कि पहले तोशाखाना में आप लोगों ने बेडशीटें भी नहीं छोड़ी और तोशाखाना पे बयानिया खड़ा कर दिया? कौन इनको ये कहता है? और अब ये जो इन्होंने हरकत की है, मेरे ख्याल में डेस्परेशन है। मैं बार बार कहता होता हूँ कि खौफ में जो आप फैसले करते हैं ना, वो हमेशा बैकफायर करते हैं। खौफ है इंतखाबात का और उसका नतीजा में नजर हम जरूर चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अदालती फैसलों के ऊपर अमल किया जाए, पर ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता। एक और अदालती फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले तो खैर आईन ही बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि आपने इलेक्शन कराने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह हिदायत के बावजूद जो इंतजामिया में एक अर्जेंसी है कि उस फैसले को हम इंप्लीमेंट कराएं, वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा जी कि हम कानून के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, तो एक कानून आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन भी करता है। सो वो जो इंप्लीमेंटेशन है उसके अंदर आपकी अर्जेंसी नजर नहीं आती, इस वारंट के ऊपर आपकी अर्जेंसी नजर आती है। अगेन पिक एंड चूज हो रहा है कि भाई किसको हमने ऑनर करना है, किस फैसले को ऑनर नहीं करना। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है सर आमिर साहब, उसने भी कहा था कि जी इलेक्शन आप कराओ, उस फैसले को भी नजरअंदाज कर दिया गया। बहरहाल ठीक है जी, अब करें इमरान खान साहब को गिरफ्तार। हम तो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक सियासी विक्टिमाइजेशन जिसका ये खुद शिकार हुआ, आज वो भी करके देख ले कि भाई वो भी अपने मुखालिफ को जेल में डाल के देख ले, ताकि किसी की कोई हसरत ना रहे। बात ये कि बड़ा फर्क है इस मरतबा हुकूमत की जितनी चुपकी हुई है और इमरान खान ने जितना उनकी हिम्मत अमली थी, मेरे ख्याल में 16 आने कामयाब रही। इसको कह रही थी उन्होंने अपने आपको बताया वो नहीं, मतलब गिरफ्तारी नहीं दी उन्होंने। एक बात, दूसरी बात ये थी कि पूरा कौमी मीडिया आपने चाहा कि उनकी तरफ से तवज्जो हट जाए, आप दिखाते कि इमरान खान इरेलीवेंट हो गया, इमरान खान को मैनेज करना बहुत आसान है, तो पता चला ऐसा नहीं। वो पूरा कौमी मीडिया की तवज्जो थी, हत्ता कि बैनुल अक़वामी मीडिया उनकी तरफ आई और जितने जो वक्त गुजर रहा था हर लम्हे में हुकूमत पे दबाव पड़ रहा था, इमरान खान पे नहीं पड़ रहा था। इमरान खान अगर फर्ज करे रियासत भरपूर अपनी ताकत इस्तेमाल करती, किसी को मार के कतल करके गिरफ्तार भी कर लेती, जो भी शुरू करता, उसके बाद जो कुछ होता